उसके बावजूद जब योगी सरकार देखा कि वो अपने मुकाम में विफल हो जाएगा और 2019 का जो चुनाव है उसके लिए खतरे की घंटी बन जाएगी कि एक योगी के गढ़ से कोई लड़का, दलित लड़का अगर चुनाव जीत के जाता है, अध्यक्ष बन के जाता है, तो ये योगी के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। और मतलब मैं आज दिल्ली विश्वविद्यालय में खड़ा हूँ और विश्वविद्यालय की जब बात आती है और इलेक्शन की भी बात आती है तो इलेक्शन में बहुत सारी फाइट्स करनी पड़ती हैं और SC ST को जीतने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलाना चाहता हूँ कि जिसने इलेक्शन फाइट किया और फाइट करने के दौरान गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जब इलेक्शन हुआ तो एक भास्कर चौधरी नाम का व्यक्ति जो है, लड़का जो है, छात्र जो है, उसने एक इलेक्शन फाइट किया और अध्यक्ष के रूप में उसको इलेक्शन फाइट करने के लिए फॉर्म भरा गया। और जैसे ही फॉर्म भरा गया और जब वो फॉर्म भरा गया, उसका रिज़ल्ट के लिए जब बात आ रही थी तो योगी सरकार ने उस इलेक्शन को ही कैंसिल करा दिया। जानते हैं क्यों? भास्कर जी से मिलते हैं। जय भीम सर। जय भीम सर। क्या वाक्य क्या था वो कि योगी सरकार ने आपका इलेक्शन रद्द करा दिया पूरे कॉलेज का? जी, एक्चुअली मसला ये हुआ था कि हम लोग बहुत दिनों बाद मतलब गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक बहुजन वैचारिकी का माहौल खड़ा किए थे, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर के नारों के साथ, जय भीम के नारों के साथ और बहुजन महापुरुषों के नारों के साथ पूरा विश्वविद्यालय गूंज रहा था और वो मुकाबला एक तरफा हुआ जा रहा था। उसके बावजूद जब योगी सरकार देखा कि वो अपने मुकाम में विफल हो जाएगा और 2019 का जो चुनाव है उसके लिए खतरे की घंटी बन जाएगी कि एक योगी के गढ़ से कोई लड़का, दलित लड़का अगर चुनाव जीत के जाता है, अध्यक्ष बन के जाता है, तो ये योगी के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संकट हो जाएगा और विदा हो जाएगी। बहुत बुरी तरीके से हार वाली बात, बुरी तरीके से हार वाली बात थी, बेइज्जती इसके लिए वो फिर इस पे योगी सरकार एक बहुत षड्यंत्र के तहत एक कह सकते हैं कि षड्यंत्र के तहत इस एक चीज़ नरेट करती है, उसको पूरा एकदम करती है कि ABVP के छात्र लॉ फैकल्टी में घुसते हैं, एक शिक्षक को मारते हैं, वो भी ABVP का ही है। उसी शिक्षक को मारने के बाद से फिर एक सवर्ण मानसिकता का लड़का उस मामले को तूल देता है और दोनों गुट एक दूसरे में लड़ाई करते हैं। वो भी पहले ABVP का ही था जिसने ABVP के खिलाफ मारपीट चालू की, तो दोनों लोग एक दूसरे से मारपीट करते हैं, बहुत ज़्यादा वो बड़ा मामला होता जाता है और पूरा इस तरीके से नरेट करके और विश्वविद्यालय का चुनाव रद्द कराने का काम किया जाता है। और ये योगी सरकार डर जाती है कि 70 साल बाद कोई एक SC का छात्र इस विश्वविद्यालय का अध्यक्ष होगा, कोई ये सहन नहीं हो पाया उनसे। तो मैं यही कह सकता हूँ कि अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि पिछले 70 साल में जितने भी यूनिवर्सिटी में हम लोग ने वहाँ कैंपेनिंग किया और हमारे साथ जो गरीब छात्र जो लड़के थे, जो समझते थे कि हमारी जो ताकत है वो हम अपने एकजुटता से दिखा सकते हैं, और तमाम लोग जो और भी मेरे साथ चुनाव लड़ रहे थे प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, वो लोग लाखों रुपए खर्च करके चुनाव को लड़ रहे थे। लेकिन मेरे साथ एक लड़का जो बहुजन वैचारिकी का था, जो विचारधारा से संबंध रखने वाला था, वो एक लड़का मेरे साथ आके जुड़ा और मुझे चुनाव लड़ाने के लिए कहा कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, और कदम से कदम मिला के चले। और हम लोग की रैली लगभग 1000 की रैली एक बार में होती थी, 1000 लड़कों के साथ, और कॉलेज हाँ स्टूडेंट और जो बहुजन वैचारिकी से थे उसमें मतलब सभी लोग आके इस तरीके का। और यही देख के 3 रैलियों को देखने के बाद योगी सरकार को लगा कि अब वो जीत नहीं पाएगी, उसकी बहुत बुरी तरीके से विश्वविद्यालय में हार होने वाली है, इसलिए वो अपने हार को पहले स्वीकार करते हुए चुनाव को रद्द कराने का काम किया। तो रद्द कराने से अध्यक्ष नहीं बना फिर वहाँ पर? नहीं, कोई अध्यक्ष जो पहले था फिर वही रहा या मतलब अभी 3 साल सीट खाली पड़ी है? सीट खाली पड़ी है। 3 साल पहले कोई था तो मतलब 1 साल का शेड्यूल होता है सर, मतलब कार्यकाल 1 साल का होता है, इसलिए मतलब जो पुराना मतलब निवर्तमान वही रहेंगे, लेकिन दोबारा कोई इलेक्शन नहीं हुआ वहाँ पे। मैंने इलेक्शन के लिए पर्चा भरा, सब कुछ हो गया था, केवल वोट पोलिंग होना बाकी था।
और फिर इस चुनाव को रद्द करा दिया गया योगी यानी कि सरकार आपकी पावर देख करके जी। पूरी योगी सरकार जो है, बीजेपी सरकार, मनुवादी सरकार जो है जी। वो थर्रा गई और कांप गई वो आपकी पावर देख करके। जी। मेरी पावर नहीं, ये बहुजन वैचार बहुजन की समाज की पावर को, ये बहुजन वैचार की और बहुजन समाज का पावर था। जो एक छात्र, जो गरीब छात्र है, वो भूखे पेट आता था और मेरे कैंपेनिंग के लिए मेरे साथ जो चलने वाले लोग थे वो मजदूर और गरीब तबके से आने वाले छात्र थे, जो कहते थे कि हमारी हक की लड़ाई लड़ते हैं और हम इनके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि ये हमारे साथ के आने वाले लोग हैं। हमारे पास फॉर्च्यूनर नहीं था, स्कॉर्पियो नहीं था, तमाम ऐसे कोई साधन नहीं थे। हम पैदल चलने वाले स्टूडेंट हैं और पैदल चल के फिर योगी सरकार में उनको पटकने का काम करने वाले थे, लेकिन योगी सरकार फिर इस पर अपना। कितनी कैंडिडेट थे आपके साथ? मेरे साथ जो आपके साथ इलेक्शन फाइट कर रहे थे? थोड़ा मेरे साथ 7 कैंडिडेट थे, जिसमें से 5 जो कैंडिडेट्स थे वो सवर्ण थे और एक ओबीसी से थे। अच्छा। और एक ओबीसी से और एक एससी से मैं था जी। टोटल 7 थे सर। 7 लोग थे जी। तो 7 पे आप भारी पड़ रहे थे? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं भारी नहीं, और ये पूरा माहौल भारी कर दिया था कि भास्कर चौधरी वहाँ से एक लीडरशिप ले रहा है, अध्यक्ष हो रहा है। वो मैं नहीं बोल रहा था सर, वहाँ के सभी एक कर्मचारी, टीचर, सभी लोग बोल रहे थे। और LIU जो रिपोर्ट लगा रहा था वो मेरे नाम का लगा रहा था। जी सर। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि भविष्य में और जो इलेक्शन होंगे उसमें भी आप फाइट करेंगे क्या? जी नहीं, अभी मैं एक्चुअली अपने समाज से जो आने वाले छात्र छात्राएं हैं, मैं उनका पूर्ण रूप से सहयोग करूंगा, क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि हमारे समाज से और भी युवा और प्रतिभा उभरे कि जो बहुजन समाज को लेके इतना आगे आ सके और उस तरीके का इलेक्शन कैंपेन कर सके, लड़ सके और अपनी बात को मजबूती से रख सके। तो मैं अभी वहाँ से जो भी मेरे छोटे या जो भी बहुजन वैचारिकी से चुनाव लड़ना चाहता है उसे मैं सपोर्ट करूँगा। सपोर्ट किस तरीके से, थोड़ा सा और सपोर्ट विस्तार में बताएंगे? सपोर्ट में मैं अगर कह सकते हैं तो मैं उन्हें मोरल सपोर्ट करूँगा, और जो मैंने जो अपना ज्ञान जो वहाँ से सीखा है मैं उसको बताऊंगा और उनके साथ मैं खड़ा रहूँगा। वाइल इलेक्शन जब वो लड़ेंगे तो मैं उनके साथ रहूँगा कि मैं उनके लिए प्रचार भी करूँगा और उनके लिए वोट्स भी मांगूंगा। आपके जूनियर्स को भी आप ये कहेंगे कि भाई आप? जी, मैं अपने सभी गोरखपुर के छात्रों से, जो भी मैं खुले मन से कह रहा हूँ, जो भी छात्र आके राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करना चाहता है, तो मैं आह्वान करता हूँ कि मैं भास्कर चौधरी उनका सहयोग करूँगा, सपोर्ट करूँगा और उन्हें भविष्य में चुनाव भी लड़ाऊँगा। जी दोस्तों, ये थे भास्कर चौधरी जी, जिन्होंने इलेक्शन फाइट किया और इलेक्शन की वोटिंग होने से पहले ही सरकार कांप गई और उन्हें ये बात पता भी चल गई थी कि भास्कर चौधरी जो है वो भारी बहुमतों से जीत जाएंगे, क्योंकि उनकी जो रैली थी वो बहुत दमदार थी और जो उनके सपोर्टर थे वो भी बहुत दमदार थे और सब लोग उनके साथ थे। इसीलिए योगी सरकार को ये इलेक्शन रद्द करना पड़ा।